प्रथम स्कंध में प्रवेश करते हैं। प्रथम स्कंध में भी प्रारंभ में 3 श्लोक हैं जो एक तरह से श्रीमद् भागवत की भूमिका है और बड़े सुंदर हैं। इन 3 श्लोकों को समझना बहुत आवश्यक होता है। प्रथम श्लोक मंगलाचरण के रूप में भगवत तत्व का निरूपण है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परम धीमहि। महर्षि व्यास भागवत का मंगलाचरण करते हुए परम सत्य परमात्मा का स्मरण करते हैं। परम सत्य क्यों कहा गया? क्योंकि सत्यवत तो ये भी सब प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये परम सत्य नहीं, हमेशा ये रहने वाला नहीं है, कुछ समय के लिए दिखाई दे रहा है। परम सत्य परमात्मा है। यहाँ पर हमारे गुरुजी कहते हैं परम सत्य का हम ध्यान करते हैं, ये व्यास जी कहते हैं। श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं या श्री राम का ध्यान करते हैं या भगवान शिव का ध्यान करते हैं, ऐसा नहीं। क्यों? बोले किसी एक भगवान का नाम लेते तो जिनके इष्ट दूसरे भगवान है वो सोचते ये हमारे लिए तो है नहीं, ये कृष्ण भक्तों के लिए है या राम भक्तों के लिए है या शिव भक्तों के लिए है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में उपासना की सुविधा के लिए भगवान के इतने रूप हैं। एक युवा जो कॉलेज का लड़का था हमसे पूछा, बोला महाराज हिंदू धर्म में बड़ी समस्या है। मैंने कहा क्या? बोले इतने भगवान है इसमें, किसको माने किसको न माने, एक की पूजा करें तो दूसरा नाराज हो जाए। मैंने कहा समस्या नहीं है, हमारे यहाँ ऑप्शन है। और किसी धर्म में कोई ऑप्शन नहीं। आपका स्वभाव गंभीर है तो राम जी की भक्ति करिए, आपका स्वभाव नटखट है तो कृष्ण जी की भक्ति करिए, आपको शक्ति चाहिए तो माँ दुर्गा की भक्ति करिए, आप थोड़ा मस्त राम जैसे रहते हैं अव्यवस्थित तो भगवान शिव की भक्ति करिए, बुद्धि चाहिए तो गणपति की भक्ति करिए। हमारे यहाँ कितने ऑप्शन है सनातन धर्म में। प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन। बाकी धर्मों में कुछ भी चाहिए तो एक ही भगवान, एक ही पुस्तक है, एक ही भगवान, कोई ऑप्शन नहीं। अब इतना विशाल धर्म है इसलिए इसके अध्ययन की जरूरत है। एक ही पुस्तक हो तो आदमी पढ़ सकता है, एक ही रूप में भगवान हो। तो हमारे सनातन धर्म में तो एक ही भगवान हमारी आपकी सुविधा के लिए अनेक रूप बना के आता है। ये तो हमारी आपकी सुविधा, मानसिकता होती है किसी की किसी तरह की, किसी की किसी तरह की। तो इसलिए प्रारंभ में मंगलाचरण में कह दिया परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। अब जिसके जो इष्ट हैं उनको उस रूप में उनको प्रणाम कर लेना चाहिए। जिसके राम जी हों, कृष्ण जी हों, शिव जी हों, दुर्गा जी हों, गणपति हों। कहते हैं महाराज जो परम सत्य परमात्मा का कुछ वर्णन तो करिए, कैसा होता है। देखिए भागवत का मंगलाचरण है और निर्गुण निराकार ब्रह्म का वर्णन है मंगलाचरण। तो जिन लोगों की ऐसी मान्यता है कि भागवत में वेदांत नहीं है, ये भ्रम है। भागवत भक्ति प्रधान है, लेकिन इसमें ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों का समन्वय है, जो कि आपने महात्मा कथा में सुना। ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों। केवल भक्ति है ये भी भ्रम है और केवल ज्ञान है ये भी भ्रम है। जिस पुराण का मंगलाचरण वेदांत से प्रारंभ हो रहा है, उस पुराण में हम कैसे कह सकते हैं कि वेदांत का वर्णन नहीं?
और प्रत्येक स्कंध में छोटी बड़ी विलक्षण लीलाओं में वेदांत का वर्णन। 10वें स्कंध में जब यशोदा मैया कन्हैया को मटकी तोड़ने के अपराध में बांधने जाती है, इतनी सुंदर लीला है, लेकिन उस सुंदर लीला के बीच में सुखदेव जी ने कह दिया, अरे देखो तो परीक्षित, ये यशोदा मैया उसी ब्रह्म को बांधने जा रही है जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, उसको कौन बांध सकता है। तो इतनी मधुर लीला के बीच में भी वेदांत का वर्णन, माने जो ब्रह्म है वही श्री कृष्ण है और जो श्री कृष्ण है वही ब्रह्म है। हमारे गुरु जी का तो एक बड़ा सुंदर वाक्य है, नाचते हुए ब्रह्म का नाम श्री कृष्ण है और शांत बैठे हुए श्री कृष्ण का नाम ब्रह्म है। इतना सुंदर समन्वय इतनी सरल भाषा में कोई नहीं कर सकता है। पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज जब हमारे गुरुदेव के ग्रंथ देखते थे तो कहते थे, रामायण भागवत पे कथा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ब्रह्म सूत्र पर कथा केवल स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ही कर सकते हैं। ब्रह्म सूत्र को कथा के जैसे बोल देना ये दूसरे के बस की बात नहीं थी, कृपात्री जी की टिप्पणी थी। तो महाराज तो कहते हैं कि जो परब्रह्म परमात्मा है इसका थोड़ा तो वर्णन करिए, कैसा है वो। जन्माद्यस्य यतो न्वयाद तरतश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट अर्थेषु अन्वयात् अर्थेषु कार्येषु भाव पदार्थेषु अन्वयात् अकार्येषु अभाव पदार्थेषु व्यतिरेकतः इतरतः यतः अस्य विश्वस्य जन्मादि भवति। कार्य पदार्थों में जो अन्वित है माने वर्तमान दिखाई दे रहा है, वर्तमान विद्यमान। भाव पदार्थ माने ये जो थोड़ा दिखाई दे रहे, ये कुर्सी है, ये व्यक्ति है, ये मकान है। एक नासमझ व्यक्ति भी गांव का कहता है कि भगवान सब जगह है और सब कुछ देख रहा है, कहता है ना। वही तो यहाँ लिखा है, बोले जो सभी भाव पदार्थों में विद्यमान है, और अभाव पदार्थों से जो अलग है। अभाव पदार्थ क्या है? अब ये पहेली है वेदांत की, क्योंकि अन्वय और व्यतिरेक जब तक दोनों ना दिखाया जाए तो कार्य कारण भाव वेदांत में नहीं बनता। तो भगवान अन्वय माने सब जगह दिखाना, व्यतिरेक माने अभाव दिखाना। तो अन्वय तो भगवान का दिखाना संभव, क्योंकि भगवान सब जगह तो सब जगह अन्वय। लेकिन भगवान कहाँ नहीं है तो अभाव कैसे दिखाया जाएगा? भगवान जहाँ नहीं होगा वहीं तो अभाव बताया जाएगा कि यहाँ भगवान नहीं। अब पहेली है कि भगवान तो सब जगह, तो अभाव दिखाओगे कैसे? तो हमारे ऋषि कितने बुद्धिमान हैं, उन्होंने 2-3 जगह ऐसी ढूंढ ली जहां भगवान नहीं है। आप बता सकते कहां भगवान नहीं? हाँ, बंध्यापुत्र आपने देखा? हाँ। भगवान खरगोश के सींग में नहीं है। हाँ। सशृंग, ये वहां पर शब्द है, सशृंग। खरगोश के सींग में भगवान नहीं है। खरगोश के सींग होता है? क्यों भाई, आप लोगों ने देखा? खरगोश तो देखा ही होगा, सींग होता है कि नहीं? सींग ही नहीं तो भगवान होगा कहां से? तो ये कहने का एक तरीका है। बोले खरगोश के सींग में नहीं है। आकाश कुसुम, आकाश के फूल में भगवान नहीं है। आकाश में फूल ही नहीं होता है। हाँ? तो अभाव दिखाना है तो ऐसी जगह दिखाया गया जो चीज है ही नहीं, अन्वय व्यतिरेक पद्धति बनाने के लिए। तो इसलिए कहते हैं जहां जहां अन्वय है, जहां जो कार्य पदार्थों में अन्वय होने से, अकार पदार्थों में व्यतिरेक होने से, ये परमात्मा ही इस संसार का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है।